आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अनमोल कोचिंग में। आज का विषय है ग्लेशियर। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि ग्लेशियर होते क्या हैं। ऐसा स्थान होता है जहाँ पर बर्फ पिघलती कम है और जमा ज़्यादा होती है। ठीक है, तो बर्फ के जमाव के कारण जो है बर्फ की जब एक चट्टान सी बनती है तो उसे ही ग्लेशियर या हिमनद कहा जाता है। और ग्लेशियरों को स्थानीय भाषा में कहा जाता है सिगड़ी। लोकल लैंग्वेज में ग्लेशियर को कहा जाता है सिगड़ी। ठीक है, स्थानीय भाषा में ग्लेशियरों को क्या कहा जाता है? सिगड़ी। हिमाचल प्रदेश में मुख्य रूप से ग्लेशियर जो है 5 जिलों में पाए जाते हैं। लाहौल स्पीति जिला, कांगड़ा जिला, कुल्लू जिला, किन्नौर जिला और सबसे पहले देखते हैं कांगड़ा जिला। कांगड़ा जिला में ग्लेशियर है भादल ग्लेशियर, तंतगिरी ग्लेशियर और बड़ा भंगाल ग्लेशियर। भादल ग्लेशियर जो आपका कांगड़ा जिले में पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला की दक्षिण पश्चिमी ढलानों पर स्थित है। कहाँ पर स्थित है ये कांगड़ा जिले में? ये कांगड़ा जिले में पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला की दक्षिणी पश्चिमी ढलानों पर स्थित है और इससे आपकी भादल नदी को जल मिलता है। दूसरा ग्लेशियर तंतगिरी ग्लेशियर भी आपका कांगड़ा जिले में स्थित है और इससे आपकी तंतगिरी नदी को जल मिलता है, जो कि भादल और तंतगिरी नदी बड़ा भंगाल के पास मिलकर रावी नदी का निर्माण करती हैं। ठीक है, तंतगिरी ग्लेशियर से तंतगिरी नदी को जल मिलता है। बड़ा भंगाल ग्लेशियर भी आपका कांगड़ा जिले में स्थित है। कुल्लू जिले में ग्लेशियर दुधौन ग्लेशियर, पार्वती ग्लेशियर और ब्यास कुंड ग्लेशियर। पार्वती ग्लेशियर और दुधौन ग्लेशियर ये दोनों ही ग्लेशियर आपके कुल्लू घाटी में स्थित है। पार्वती ग्लेशियर और दुधौन ग्लेशियर दोनों ही कुल्लू घाटी में स्थित है। दोनों से ही आपकी पार्वती नदी को जल मिलता है। ठीक है, पार्वती नदी को जल प्राप्त होता है और दोनों ही ग्लेशियरों की लंबाई है 15 किलोमीटर। ठीक है, 15 किलोमीटर। ठीक है, तो पार्वती ग्लेशियर और दुधौन ग्लेशियर दोनों ही आपकी कुल्लू घाटी में स्थित है और दोनों ही ग्लेशियरों से पार्वती नदी को जल मिलता है और दोनों ही ग्लेशियरों की लंबाई है 15 किलोमीटर। अगला आपका ब्यासकुंड ग्लेशियर आपका रोहतांग दर्रे के समीप स्थित है। कहाँ स्थित है? रोहतांग दर्रे के समीप। इससे आपको ब्यास नदी को जल मिलता है। कौन सी नदी को जल मिलता है? ब्यास नदी को। और यह आपका पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला की दक्षिणी ढलान पर स्थित है। कुल्लू में आपके 3 ग्लेशियर दुधौन ग्लेशियर, पार्वती ग्लेशियर और ब्यासकुंड ग्लेशियर। दुधौन और पार्वती ग्लेशियर दोनों ही कुल्लू घाटी में स्थित है और दोनों ही ग्लेशियर से पार्वती नदी को जल मिलता है और दोनों ही ग्लेशियरों की लेंथ भी आपकी लंबाई भी सेम ही है 15 किलोमीटर। और ब्यासकुंड ग्लेशियर आपका रोहतांग दर्रे के समीप स्थित है। इससे ब्यास नदी को जल मिलता है। अगला जिला आपका किन्नौर जिला में आपका ग्लेशियर है गारा ग्लेशियर से सतलुज के साई खड्ड गारा को जल मिलता है। शिमला जिले में ग्लेशियर आपका चंद्रनाहन ग्लेशियर जो है वो शिमला जिले की रोहड़ू तहसील में स्थित चांसल पर्वत चोटी की दक्षिण पूर्वी ढलान पर स्थित है।
शिमला जिले में स्थित है चंद्रनाहन ग्लेशियर। चंद्रनाहन ग्लेशियर जो है शिमला जिले की रोहड़ू तहसील में स्थित चांसल पर्वत चोटी की दक्षिण पूर्वी ढलानों पर स्थित है और इससे जो आपका पब्बर नदी को जल मिलता है। पब्बर नदी जो कि यमुना की सहायक नदी, टोंस नदी की सहायक नदी है। इनमें बहुत सारे ग्लेशियर स्थित हैं आपके। और लाहौल स्पीति से क्वेश्चन आपसे अलग अलग घाटियों से पूछे जाते हैं कि किस घाटी में कौन सा ग्लेशियर स्थित है। ठीक है, जो ब्लू कलर से लिखे हैं ये आपके चंद्रा घाटी में स्थित है। जो रेड कलर से लिखे हुए हैं ये आपके भागा घाटी में स्थित है। और जो ग्रीन कलर से लिखे हुए हैं ये सारे ग्लेशियर आपके पट्टन घाटी में स्थित हैं। सबसे पहले देखिए बड़ा शिगड़ी ग्लेशियर। बड़ा शिगड़ी ग्लेशियर हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। ठीक है, बड़ा शिगड़ी ग्लेशियर जो वो है एचपी का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। इसकी लंबाई है 25 किलोमीटर और इसकी चौड़ाई है 3 किलोमीटर। इस ग्लेशियर से चंद्रा व भागा नदियों को अर्थात चिनाब नदी को जल प्राप्त होता है। इस ग्लेशियर से आपकी कौन सी झील का निर्माण हुआ है, तो आपकी चंद्रताल झील का निर्माण हुआ है। ठीक है, इस ग्लेशियर से चंद्रताल झील का निर्माण हुआ है। कहा जाता है कि 1936 में जो था इस ग्लेशियर ने बहुत ज्यादा प्रलय या तबाही मचाई थी, जिसके कारण आपकी चंद्रताल झील का निर्माण हुआ है। इस ग्लेशियर पर कैप्टन हार्कोर्ट ने 1869 ईस्वी में, स्टीफेंसन ने 1958 ईस्वी में और मेजर बलजीत सिंह के द्वारा 1970 ईस्वी में यहाँ पर चढ़ाई की गई है। ग्लेशियर, चंद्रा ग्लेशियर जो आपका शिगड़ी ग्लेशियर से अलग होकर ही बना है। यह ग्लेशियर जो आपके चंद्रताल झील और चंद्रा नदी की उत्पत्ति का स्रोत है। मतलब कि आपसे कहा जाए कि चंद्रताल झील या चंद्रा नदी का उद्गम किस ग्लेशियर से होता है, तो आपका चंद्रा ग्लेशियर से। अगला ग्लेशियर है गेफांग ग्लेशियर। गेफांग ग्लेशियर का नामकरण जो है वो लाहौल के सबसे बड़े देवता गेफांग के नाम पर किया गया है और जिसका मंदिर आपका कहाँ स्थित है, सराहन में स्थित है। ठीक है, और गेफांग पर्वत चोटी जो कि आपकी लाहौल स्पीति जिले में स्थित है, उसके लाहौल घाटी का मणि महेश कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है गेफांग पर्वत चोटी को, लाहौल घाटी का मणि महेश। लाहौल घाटी का मणिमहेश कहा जाता है और इसकी आकृति जो आपकी स्विट्जरलैंड के मैटरहॉर्न के जैसी है। यदि आपसे पूछा जाए कि हिमाचल प्रदेश की ऐसी कौन सी पर्वत चोटी है जिसकी आकृति जो है स्विट्जरलैंड के मैटरहॉर्न की जैसी है, तो वो है आपकी गेफांग पर्वत चोटी। हिमाचल प्रदेश की ऐसी कौन सी चोटी है जिसे लाहौल घाटी का मणिमहेश कहा जाता है, तो वो कहा जाता है आपकी गेफांग पर्वत चोटी को। चंद्रा घाटी का अगला ग्लेशियर आपका कुल्टी ग्लेशियर। कुल्टी ग्लेशियर को रोहतांग दर्रा पार करने पर ये देखा जा सकता है। चंद्रा घाटी के मुख्य ग्लेशियर थे आपके बड़ा शिगड़ी, चंद्रा ग्लेशियर, गेफांग ग्लेशियर, कुल्टी ग्लेशियर। इसके अतिरिक्त आपके इस घाटी में और भी छोटे छोटे ग्लेशियर है जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वो है आपका छोटा शिगड़ी ग्लेशियर, पाचा ग्लेशियर, शिफ्टिंग ग्लेशियर, दिगकर्मो ग्लेशियर, तप्पन ग्लेशियर, जिफांग ग्लेशियर, बोलूनाग ग्लेशियर इत्यादि। ठीक है, आगे हमें भागा घाटी के ग्लेशियर। भागा घाटी के ग्लेशियर है भागा ग्लेशियर, लेडी ऑफ केलांग ग्लेशियर, मुल्किला या मुल्किया ग्लेशियर, मिलांग ग्लेशियर, गैंगस्तांग ग्लेशियर और तारागिरी ग्लेशियर। ये सारे ग्लेशियर आपके भागा घाटी में स्थित हैं। पहला ग्लेशियर आपका भागा ग्लेशियर। भागा ग्लेशियर भागा घाटी में स्थित है और इससे भागा नदी को जल प्राप्त होता है। भागा ग्लेशियर तक कॉक्सर तथा तांडी के रास्ते पहुंचा जा सकता है। ठीक है, दूसरा ग्लेशियर है आपका लेडी ऑफ केलांग ग्लेशियर या केलांग का महिला हिमनद ग्लेशियर। लेडी ऑफ केलांग ग्लेशियर या केलांग का महिला हिमनद। ठीक है, इस ग्लेशियर का नामकरण अंग्रेज महिला लेडी एल शेनेडे ने किया था। एल शेनेडे ने 100 वर्ष पूर्व किया था। ठीक है, इसका नामकरण जो था वह एक अंग्रेज महिला लेडी एल शेनेड थे, इन्होंने 100 वर्ष पूर्व किया था। इसकी आकृति है
ठीक है। इस ग्लेशियर की आकृति कैसी है? तो इस ग्लेशियर की आकृति है पीठ पर बोझा उठाए हुए, पीठ पर बोझा उठाए हुए स्त्री की तरह। वैसे तो यहाँ मतलब कि पूरा वर्ष भर के आपका बर्फ जमी रहती है, लेकिन जब कभी मतलब यहाँ बर्फ पिघलती है तो वहाँ की आकृति, इस ग्लेशियर की आकृति दिखाई देती है कि पीठ पर बोझा उठाए हुए स्त्री की तरह। ठीक है। इसी कारण इसका नामकरण जो किया गया है केलांग का महिला हिमनद। मुल्किला ग्लेशियर। ठीक है। इसे मुल्किला या मुल्किया, मुल्किला या मुल्किया ग्लेशियर। ठीक है। इस ग्लेशियर से आपकी भागा व म्याद नदी को जल प्राप्त होता है। कौन कौन सी नदियों को? भागा व म्याद के, भागा व म्याद नदी को जल मिलता है। इस ग्लेशियर की लंबाई है 12 किलोमीटर। ग्लेशियर गैंगस्तांग ग्लेशियर, तारागिरी ग्लेशियर, मिलांग ग्लेशियर, ये भी आपकी भागा घाटी में लाहौल स्पीति में स्थित है। आगे पत्तन घाटी के ग्लेशियर। ठीक है। पत्तन घाटी या चंद्रभागा घाटी के ग्लेशियर। पत्तन घाटी में ग्लेशियर आपका सोना पानी और पेराद या पिराड ग्लेशियर। ठीक है। सोना पानी ग्लेशियर आपका कुल्टी नाले के पास स्थित है, कुल्टी नाले के पास स्थित है और इसे रोहतांग दर्रे से देखा जा सकता है। ठीक है। कौन से दर्रे से इसे देखा जा सकता है? रोहतांग दर्रे से इसे देखा जा सकता है। और इस ग्लेशियर पर जो है 2 बार सर्वेक्षण किया जा चुका है। पहली बार सर्वेक्षण किया है बालकर एवं पीएच पास्को ने 1906 ईस्वी में, और दूसरी बार किया है 1957 में क्यूरन एवं मुंशी ने, जो कि आपके भारतीय भूगर्भीय सर्वेक्षण के अधिकारी थे। अगला ग्लेशियर पेराद या पिराड ग्लेशियर। पिराड को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? टूटी हुई चट्टान। अगला ग्लेशियर है म्यार ग्लेशियर। म्यार ग्लेशियर को म्यार ग्लेशियर से म्यार नाला को जल मिलता है, जो कि आपका एक चिनाब का सहायक नाला है जो उदयपुर के पास आकर चिनाब नदी में मिलता है। आइए अब एक बार रिकॉल करते हैं हम आज हमने क्या क्या जाना। ठीक है। आज हमने देखा ग्लेशियर के बारे में कि ग्लेशियर क्या होते हैं। ग्लेशियर होते हैं मतलब कि आपके एक ऐसा स्थान होता है जहाँ पर बर्फ जमती रहती है और पिघलती कम है। ठीक है। तो उसी बर्फ के जमाव के कारण आपकी चट्टान सी बन जाती है, जिसे ही हम ग्लेशियर या हिमनद कहते हैं। और ग्लेशियर को स्थानीय भाषा में कहा जाता है सिगड़ी। ठीक है। हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा ग्लेशियर है बड़ा सिगड़ी ग्लेशियर, जो आपकी कौन सी घाटी में स्थित है? चंद्रा घाटी में और लाहौल स्पीति जिले में स्थित है। ठीक है। हिमाचल प्रदेश में ग्लेशियर जो है वो मुख्य रूप से 5 जिलों में पाए जाते हैं। लाहौल स्पीति जिले में, कुल्लू जिले में, कांगड़ा जिले में, शिमला जिले में और किन्नौर जिले में। ठीक है। किन्नौर में था गारा ग्लेशियर। ठीक है। जो कि आपके सतलुज के सहायक खड्ड गारा खड्ड को जल प्रदान करता है। शिमला में है आपका चंद्रनाहन ग्लेशियर। चंद्रनाहन ग्लेशियर जो है शिमला की रोहड़ू तहसील की चांसर चोटी के दक्षिणी ढलान पर स्थित है। ठीक है। और इससे यमुना नदी की सहायक नदी टॉन्स नदी, ठीक है, टॉन्स नदी की सहायक नदी पब्बन नदी को जल मिलता है। कांगड़ा जिले में है भांदर ग्लेशियर, तंतगिरी ग्लेशियर और बड़ा भंगाल ग्लेशियर। भांदर ग्लेशियर आपकी पीर पंजाब पर्वत श्रृंखला की पश्चिमी ढलान पर स्थित है और इससे आपकी भादल नदी को जल मिलता है। तंतगिरी ग्लेशियर से तंतगिरी नदी को जल मिलता है। ठीक है। और बड़ा भंगाल ग्लेशियर भी आपका कांगड़ा जिले में ही स्थित है, जहाँ से आपके बड़ा भंगाल से रावी नदी का निर्माण होता है। कुल्लू जिले में है दुधौन ग्लेशियर, पार्वती ग्लेशियर और ब्यास कुंड ग्लेशियर। दुधौन और पार्वती ग्लेशियर दोनों ही आपकी कुल्लू जिले की कुल्लू घाटी में स्थित हैं और दोनों को ही आपकी पार्वती नदी को जल मिलता है और दोनों की ही लंबाई भी सेम है 15 किलोमीटर। ब्यास कुंड ग्लेशियर से आपको ब्यास नदी को जल मिलता है। ठीक है। आगे थे आपके लाहौल स्पीति जिले में चंद्रा घाटी में ग्लेशियर, बड़ा सिगड़ी ग्लेशियर जो कि आपका एचपी का सबसे बड़ा ग्लेशियर है और इस ग्लेशियर के कारण ही आपकी चंद्रताल झील का निर्माण हुआ है। बड़ा सिगड़ी ग्लेशियर में कैप्टन हारकोट के द्वारा 1869 ईस्वी में, स्टीफेंसन के द्वारा 1958 ईस्वी में और मेजर बलजीत सिंह के द्वारा 1970 ईस्वी में चढ़ाई की गई थी। अगला ग्लेशियर है चंद्रा ग्लेशियर। चंद्रा ग्लेशियर जो आपका एक बड़ा सिगड़ी ग्लेशियर से अलग होकर इसका निर्माण हुआ है और यह ग्लेशियर जो आपका चंद्रताल झील और चंद्रा नदी के जल उत्पत्ति का स्रोत है। अगला ग्लेशियर है गेफांग ग्लेशियर।
गेफांग ग्लेशियर का नामकरण जो है लाहौल के सबसे बड़े देवता गेफांग देवता के नाम पर किया गया है। और गेफांग पर्वत चोटी जो आपकी लाहौल स्पीति जिले में स्थित है, इसे लाहौल घाटी का मणिमहेश कहा जाता है। और इसकी आकृति जो है वो स्विट्जरलैंड के मैटरहॉर्न के जैसी है। ठीक है। कुल्टी ग्लेशियर भी आपका चंदा घाटी में स्थित है। भागा ग्लेशियर जो कि आपकी भागा घाटी में स्थित है। भागा ग्लेशियर से भागा नदी को जल मिलता है। ठीक है। लेडी ऑफ केलांग ग्लेशियर, लेडी ऑफ केलांग या केलांग का महिला हिमनद, इसका नामकरण जो था वो एक अंग्रेज महिला लेडी एल्स्ट्रेंडे के द्वारा किया गया था। और इसकी आकृति जो है वो पीठ पर बोझा उठाए हुए स्त्री की तरह है। मुल्किल्ला ग्लेशियर, मिलांग, गैंगसान, तारागिरी ग्लेशियर, ये सभी ग्लेशियर जो आपकी भागा घाटी में स्थित हैं। सोना पानी ग्लेशियर, सोना पानी ग्लेशियर आपका पट्टन घाटी में स्थित है। और इस ग्लेशियर पर 2 बार सर्वेक्षण किया जा चुका है। आपको वीडियो पसंद आती है तो सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।